हाय गाइस, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 4.7 जो है वो रिलेटेड है सर्ड्स के। अब सर्ड्स क्या होते हैं? दरअसल ये स्केयर रूट का ही स्केरी पार्ट है। ठीक है, नाम है, एक स्केरी नाम है, बस है कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान टॉपिक है। अब इसमें आपने करना क्या है, बस आपने सिर्फ इस पहले क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन सी क्वांटिटीज सर्ड हैं और कौन सी क्वांटिटीज नहीं है। अच्छा, तो इसका ना सिंपल मैं आपको दो रूल बता देता हूँ। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो दो रूल हैं आपने वो देखने हैं। एक तो ये कि आपके पास कोई भी नंबर हो, ठीक है, वो रूट हो, वो या तो स्केयर हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, और दूसरा जो है रिजल्ट जो है वो इर्रेशनल हो। ठीक है, अब ये दो आपने कंडीशन देखनी है। पहली कंडीशन क्या है जी? रूट होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन जो है रिजल्ट जो आपके पास आएगा, ठीक है, वो इर्रेशनल आना चाहिए। ठीक है, आई होप सो कि आपको इर्रेशनल का पता होगा, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा? 81 है ना। 81 को अगर आप इस पे 3 का टेबल लेके जाओ तो 27 आएगा, फिर 3 का टेबल लेके जाएं यहाँ पे 9 आ जाएगा, 3, फिर यहाँ पे 1। ठीक हो गया। तो ये 81 की जगह पे आप लिख सकते हो 3 पावर 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। देखो ये तो आपस में ख़त्म नहीं हो सकते ना, तो मतलब ये क्यूब रूट इसका ख़त्म नहीं हो सकता, तो क्यूब रूट रहेगा और ये 81 भी ऐसे ही रहेगा। तो ये आपके पास क्या है? ये सर्ड है। ठीक है, बेशक आप इसको ये ना लिखो, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था। आपने सिर्फ ये बताना है। देखिए हम इसका ये क्यूब रूट ख़त्म नहीं कर सकते ना, क्यूब रूट ख़त्म नहीं कर सकते। इसके अंदर ये जो नंबर है ये बेशक बेशक रैशनल नंबर हो, 81 जो है रैशनल नंबर है, लेकिन फिर भी क्यूब रूट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये आपके पास सर्ड आएगा। इसी तरह से अब ये जो अगली वैल्यू है, अब इसमें देखो, इसका भी आप ये क्यूब रूट ख़त्म, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये वाली भी जो क्वांटिटी है, ये नंबर जो है ये आपके पास सर्ड है। ठीक है, अब ये चौथा नंबर देखो, तीसरा नंबर है आपके पास, ये भी सर्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें आ रहा है ना रूट, स्क्वायर रूट आ रहा है, दो दफ़ा आ रहा है, और अंदर जो नंबर है वो भी इर्रेशनल है। दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो ये भी आपके पास आएगा सर्ड। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये चौथा नंबर देखो, अब ये किसके इक्वल होता है? 2 पावर 5 के, तो 2 पावर 5 और अंडर रूट 4 आएगा। 2 पावर 5 अंडर रूट 4। अब ये भी आप मज़ीद, आप ये जो फोर्थ रूट है आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, अंदर बेशक रैशनल नंबर है, अंदर रैशनल नंबर है, लेकिन नहीं, रैशनल तो नहीं है। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हो, मज़ीद सिंप्लीफाई किस तरह से कर सकते हो? वो इस तरह कि यहाँ पे 32 लिखो। अब 2 का टेबल, 2 पावर 5 32 की इक्वल होता है ना यार, ये तो बहुत बेसिक है। ठीक है, तो 2 पावर 5 लिख लिया। इसको आप यूं भी स्प्लिट कर सकते हो, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या आ जाएगा? ये स्क्वायर और अंडर रूट, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा फोर्थ रूट। ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पे, इसको भी आप मज़ीद, मतलब ये फोर्थ रूट को आप ख़त्म नहीं कर सकते, तो ये भी सर्ड है। ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पे वो मीट हो रही हैं। अब अगला नंबर है आपके पास पाए का। देखो यहाँ पे कोई रूट है, कोई क्यूब रूट, फोर्थ रूट, थर्ड रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, सॉरी, कोई भी नहीं है ना, तो ये नॉट अ सर्ड, ये सर्ड नहीं है, नॉट अ सर्ड। आपके पास ये पांचवा जो है ये सर्ड नहीं है। इसी तरह से अब ये लास्ट है, इसको देख लो। यहाँ पे देखें, इसको आप यूँ लिख सकते हो, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट पाई स्केयर, ये और ये कट जाएंगे, अंडर रूट 1 किसके इक्वल होता है? 1 के, 1 प्लस पाई आ जाएगा। तो ये भी अब देखो क्यूब रूट इसका नहीं है कोई भी, ना स्केयर रूट है ना फोर्थ रूट है। ठीक है, और दूसरा इर्रेशनल नंबर तो है, लेकिन यहाँ पे आपके पास रूट कोई नहीं है, तो ये भी नॉट अ सर्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन हमने किया है, आपकी बुक में इसके आंसर पीछे गलत दिए हुए हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो आंसर दिए हुए हैं उसमें पहला और चौथा नंबर जो है वो सर्ड बताए हुए हैं। ठीक है, नहीं बताए हुए कि ये वाला पहला नंबर जो है ये सर्ड नहीं है और ये चौथा सर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दोनों पार्ट्स मैंने बाकी आपको सॉल्व नहीं करके दिखाए, लेकिन ये पहला और चौथा पार्ट्स आपको सॉल्व करके प्रूव करके दिखाए हैं
कि ये सर्ड ही है, लेकिन बुक में ये मेंशन है कि ये सर्ड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने करेक्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सिंपलेस्ट पॉसिबल सर्ड। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखो यार, सर्ड को सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान है। आपने इनकी ना प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 12 12 पे 2 का टेबल जाता है, प्राइम नंबर है सबसे छोटा, 6 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो ना, 2 स्क्वायर इंटू 2 3। ये स्क्वायर और 2 कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 2, 2 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट के, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये इस सर्ड की सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसी तरह से अब ये दूसरा क्वेश्चन है, अंडर रूट 48। तो 48 की आप फैक्टराइजेशन करोगे, 2 का टेबल जाएगा 24 आएगा, फिर 2 का टेबल 12, 2 का टेबल 6, 2 का टेबल 3, 3 का टेबल 1 टाइम। ठीक हो गया, तो इसको आप यूँ लिख सकते हो ना बॉस, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3। स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएंगे, तो ये देखो अब इन दोनों का जो ऊपर रूट था वो कैंसिल हो गया, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। 2 इंटू 2 अंडर रूट 3, 2 टू द 4 अंडर रूट 3। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, अंडर रूट 240। अब अंडर रूट 240 को आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 240। अब 2 का टेबल इस पे जाता है 120, फिर यहाँ पे आएगा 60, 30, 15, 5, 5, यही आएगा। तो इसको आप यूँ लिख सकते हो ना, 2 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर बन गए और ये 2 स्क्वायर बन गए, फिर 3 और 5। ठीक है, ये और ये कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, 2 टू द 4 बाहर आ गया, और 3 और 5 मल्टीप्लाई होके 15 आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया एक सिंपलेस्ट सर्ड। ठीक हो गया, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे ये दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप ये समझ लो कि दो सर्ड आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब जैसे पिछली एक्सरसाइज में आपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था, इसी तरह से यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 को मल्टीप्लाई करो पहले 3 के साथ, ठीक हो गया। फिर आपने 2 को अंडर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा +2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 5। ठीक हो गया। फिर आपने, अब ये देखो 2 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया है ना, अब आपने अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से अब यहाँ पे आ जाएगा -√3 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 5। ठीक हो गया। चलो जी, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 टू ज़ार 6। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो इसको 2 अंडर रूट 5 ही लिखा रहने दो। ठीक है, अच्छा। इसी तरह से अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये आएगा -3 अंडर रूट 3। ठीक हो गया। और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे आएगा माइनस, देखें अब अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है 15, तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मज़ीद और सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। ठीक है, तो यही जो आंसर आएगा ये आपका आंसर है। अब आप इनको आप आपस में ऐड नहीं कर सकते, ये आपका आंसर आ गया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ लोग मिस्टेक ये करते हैं यहाँ पे कि इनको आपस में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड ये तब होंगे जब यहाँ पे अंडर रूट 5 है तो आगे भी अंडर रूट 5 हो। ठीक है, तो तब ये आपस में ऐड हो सकते हैं, इस तरह से ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट है आपका √3 -4 इंटू √2 + 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है ये। तो अब आपने यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो पहले ये √3 है ना, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू के साथ, तो ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई विद √2। √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई विद 1। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -4 है और √2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यहाँ पे आप लिख दो -4 मल्टीप्लाई विद √2। अब -4 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है,
तो ये लिख दिया। अब ये 3 टू ज़ा क्या होता है 6। अच्छा 3 और 1 मल्टीप्लाई होके √3 ही आएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा -4 √2 और यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है। अब देखो ये सारी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, अब ये भी आपस में ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपने इनको ऐड करना भी नहीं है, यही जो आपका आंसर आया है बस आपने इसको लिख देना है, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है √2 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। √2 को मल्टीप्लाई कर दो आप √5 के साथ। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई विद √2। ठीक है। अच्छा अब √2 इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने √3 को मल्टीप्लाई करना है √5 के साथ। तो क्या आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई विद √5। ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई होगा √2 के साथ। ठीक है। चलें जी, अब ये देखें ये सारी वैल्यूज इसी तरह से आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ जाएगा √10, इधर आ जाएगा √4, इधर आ जाएगा √15 और यहाँ पे आ जाएगा √6। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 3 के साथ। 3 मल्टीप्लाई विद 3, इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई करना है आपने 2 √3 के साथ, तो ये आएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई विद 2 √3। ठीक है। अब ये 3 दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। अब आपने -2 √3 को मल्टीप्लाई करना है इनके साथ, तो ये आएगा -2 √3 इंटू 3। अब -2 √3 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आएगा -2 √3 इंटू 2 √3। अब हमने ये लिख लिया ना। अब देखो 3 3 का क्या होगा 9। अब यहाँ पे 3 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 जो है इसका जो कोफिशिएंट है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 6 और √3 ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये आएगा माइनस अंडर रूट, ये 3 टू द 6 और √3 ऐसे ही आ गया। ठीक है। अच्छा अब ये √2 माइनस √2 इंटू √3 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो देखो ये 2 और 2 क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस है, -4। ठीक है। और ये √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको आप यूँ लिख सकते हो ना 3 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे। ठीक है। और ये प्लस 6 √3 और -6 √3 भी आपस में कट जाएंगे, पीछे आ जाएगा 9 माइनस, और यहाँ पे ये देखें ये 4 है और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 12। तो 9 माइनस 12 क्या होता है -3। ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर एंड सिंप्लीफाई। अब रैशनलाइज किस तरह से आप करोगे, रैशनलाइज आपने इस तरह से करना है कि डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी क्यूब ना हो। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्यूब ना हो और इसके अलावा कोई भी आपके पास पावर जो है वो फ्रैक्शन में ना हो। ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे आपने ये डिनोमिनेटर से ये ख़त्म करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है 1/√7 इंटू, अब इसके साथ √7 मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। ठीक है, कर दिया जी। तो क्या आएगा, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो √7 ही आएगा। ठीक है। और √7 और √7 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा √7/7। ठीक है। तो अब देखो डिनोमिनेटर से आपका स्क्वायर रूट जो है वो ख़त्म हो गया, तो आपने इस क्वेश्चन को रैशनलाइज कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा अब इसी तरह से आपके पास अगला पार्ट आता है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है 3/√45। ठीक है। अब इसको आपने रैशनलाइज करना है, तो इसको रैशनलाइज किस तरह से करेंगे, देखिए
डिनोमिनेटर से इसको ख़त्म करना है, ऐसे ही है। तो डिनोमिनेटर से ये किस तरह से ख़त्म होगा, इसके लिए पहले आप कर लो, बेशक जैसे आपने सर्ड को सॉल्व किया था ना, ठीक है। अब सर्ड को आपने किस तरह से सॉल्व किया था, अंडर रूट 45 है, इसकी फैक्टराइजेशन कर दो। फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, इस पे 3 का टेबल जाता है, हाँ जी 3 का टेबल जाता है 1 टाइम, और यहाँ पे 5 टाइम, फिर 3 का टेबल और 5, और ये 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह आ जाएगा ना 3, और यहाँ पे आ जाएगा 3 स्केयर इंटू 5, ये आएगा। अब ये स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 3/3 अंडर रूट 5, ठीक है। 3 और 3 कट जाएंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 1/√5। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड अंडर रूट 5 करना है। तो ये आ जाएगा 1/√5 मल्टीप्लाई विद अंडर रूट 5 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5, ठीक हो गया। तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 5, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 5 स्केयर, ये स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे तो पीछे रह जाएगा अंडर रूट 5/5, ठीक है। तो ये आपने इसको रैशनलाइज कर दिया और आपका आंसर आ गया। चलें जी, अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है। अब यहाँ से आपने अंडर रूट 2 को ख़त्म करना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने ये नीचे वाली जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेट एक टर्म होती है, कॉन्जुगेट क्या होता है, अब ये जो नीचे वाली टर्म है ना, ठीक है, यहाँ पे बल्कि मैं नीचे लिखता हूँ 1/√2 माइनस 1 मल्टीप्लाई आपने कर देना है अंडर रूट 2 प्लस 1 के साथ, ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, ठीक है। आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है अंडर रूट 2 प्लस 1 के साथ, ठीक हो गया। तो अब देखो यहाँ पे जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ऊपर तो यही आएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, क्योंकि 1 है, 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वही आता है, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब आपने क्या करना है, ये जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे एक फार्मूला लग रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 स्केयर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1 स्केयर। तो ये स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे, स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे तो पीछे रह जाएगा 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1। अब 2 माइनस 1 क्या होता है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 2 प्लस 1। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है, आपने यहाँ पे क्या करना है, देखें आपके पास वैल्यू है 5/2 प्लस अंडर रूट 5। अब ये नीचे से आपने अंडर रूट 5 को ख़त्म करना है, ऐसे ही है ना, अपने अंडर रूट 5 को ख़त्म करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए यही जो वैल्यू है आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन आपने साइन एक चेंज रखना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने ये वाला फार्मूला बनाना होता है, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे देखें ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई विद 2 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 5, ये हो गया। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो जब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 5 2 10, और यहाँ पे आएगा अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5, ठीक हो गया। और ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनका आ जाएगा 2 स्केयर माइनस अंडर रूट 5 स्केयर, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आएगा 4, और ये आपस में कट जाएंगे -5, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 10 माइनस 5 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 क्या होता है, -1, ठीक है। तो बेशक आप इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, माइनस इधर साइड पे लिख दें, या इस तरह से भी लिखें तो भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। चले अब इसके देखें, वैसे एक स्टेप ये है कि अगर आप यहाँ से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लोगे, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 माइनस अंडर रूट 5, यही आएगा। और ये जो माइनस नीचे है ये आपका
इधर लगा दें, ठीक है। अच्छा, ये आपने इधर लगा दिया, तो सिर्फ हम बेशक कॉमन लें या ना लें, अब ये भी आपका आंसर ठीक है। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये है कि आपका ये आ जाएगा -10, ठीक है। वो डायरेक्ट भी आप माइनस ऊपर लगा सकते थे, ठीक है, बगैर ये कॉमन लिए। तो -10 यहाँ पे आ जाएगा -5/√5, ठीक हो जाएगा। ये माइनस इधर देखें, ये जो माइनस का साइन है ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास यहाँ पे, ये दो फ्रैक्शंस हैं, ये आपस में ऐड हो रही हैं। तो जब ऐड हो रही होती हैं तो आपने क्या करना है जी, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 5 - 2 मल्टीप्लाई होगा √5 + 2 के साथ, ठीक हो गया। तो जब ये वाली वैल्यू एलसीएम जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, इधर आ जाएगा सिर्फ आपके पास √5 + 2, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा √5 - 2, ऐसे ही है, ये आ जाएंगे। तो अब ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पे देखें ये स्क्वायर फार्मूला बनेगा, √5 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये -2 और +2 कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा √5 और √5, तो ये आ जाएगा 2/5, ऐसे ही है। तो अब क्या होगा, नीचे ही देखिए ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/5 बाय, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर होगा 2/5। इसके साथ आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ x इक्वल टू √5 + 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x + 1/x एंड x² + 1/x, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, x की वैल्यू तो हमें गिवन है √5 + 2, ठीक है। अच्छा, और 1/x की वैल्यू क्या होगी, 1/x की वैल्यू होगी 1/√5 + 2। अब आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या होगा, √5 आपने -2 मल्टीप्लाई भी कर देना है और √5 - 2 आपने डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा √5 - 2 और नीचे आ जाएगा √5² -2 और इसका भी ये स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, तो इसका आ जाएगा √5 - 2 डिवाइडेड बाय 5 - 4, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 - 2/1। तो 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √5 - 2। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपने x + 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू है √5 + 2 और 1/x की वैल्यू क्या है, वो है √5 - 2, ठीक है। अब +2 और -2 कट जाएंगे, पीछे √5 और √5 बच जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/5, ठीक है। इसके साथ आपने आपकी ये वैल्यू आ जाएगी x + 1/x की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, x + 1/x इसकी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, x² + 1/x² की। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसी इक्वेशन को लेना है और इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा x + 1/x, यहाँ पे हो जाएगा ये स्क्वायर इक्वल टू 2/5 और इसका भी आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है, तो ये आ जाएगा x², इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1/x² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2a और b,
b की वैल्यू 1/x है, इक्वल टू यहाँ पे इसका स्केयर क्या होगा, 2 का स्केयर क्या होता है 4, ठीक हो गया, और √5 इसका स्केयर क्या होगा, तो देखो यार इसका स्केयर आ जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास रह जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस ये और ये आपस में कट जाएंगे, रह जाएगा 2 इक्वल टू 20, ऐसे ही है। तो इसका आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू 20 - 2। तो ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू 18। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। तो ये आपका 18 इसका आंसर आ जाता है। चलें जी, अब इसी तरह से आपने नेक्स्ट पार्ट करना है, वह है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है, वो है √2 प्लस √3, ऐसे ही है। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है x - 1/x की। ठीक हो गया, तो देखो x की वैल्यू तो आपके पास ये है √2 प्लस √3, ऐसा ही है। अब 1/x की वैल्यू क्या होगी, जाहिर सी बात है 1/√2 प्लस √3 यही होगी ना। चले, अब क्या होगा, इसको आप 1/x को रैशनलाइज कर दो, तो √2 माइनस प्लस √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 माइनस √3 के साथ, और डिवाइड भी हो जाएगा √2 माइनस √3 के साथ, ऐसे ही है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे √2 माइनस √3 के साथ, ऐसे ही है। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी √2 स्केयर माइनस यहाँ पे आ जाएगा √3 स्केयर, ये स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे, ये स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। ठीक है, तो अब देखो 2 - 3 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय -1। अब -1 को बेशक आप इधर बाहर लिख दो, ये आ जाएगा √2 माइनस √3। ठीक है, तो अब ये जो माइनस का साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा -√2 प्लस √3, ऐसा ही है। अच्छा, अब ये आ गई आपके पास 1/x की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपने फाइंड करना है x - 1/x की वैल्यू, ऐसे ही है। तो अब देखो x की वैल्यू क्या थी 2 प्लस √3, ऐसे ही है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 1/, इसकी वैल्यू क्या है, ये है -√2 प्लस √3, ऐसा ही है। चलें जी, तो अब इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 प्लस √3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है √2 माइनस √3, तो प्लस √3 और माइनस √3 कट जाएंगे, तो पीछे आ जाएगा 2 √2। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आया 2 √2। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ गई x - 1/x की वैल्यू। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। अब आपने इसका सेकंड पार्ट करना है, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया, अब यहाँ पे आ जाएगा x - 1/x होल स्केयर इक्वल टू 2 √2, और यहाँ पे आ जाएगा स्केयर। ठीक है, तो अब देखें, जब इसका आप होल स्केयर वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x इक्वल टू, अब इसका स्केयर लोगे तो ये आएगा 4, और √2 का स्केयर लोगे तो ये आ जाएगा √2 और स्केयर, ये स्केयर और अंडर रूट कट जाएंगे, पीछे ये x और x भी कट जाएंगे, तो क्या रह जाएगा, रह जाएगा आपके पास x स्केयर, ठीक है, प्लस 1/x स्केयर माइनस 2 इक्वल टू 8, ऐसे ही है। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू 8 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 10। तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर 1/x स्केयर इक्वल टू 10। अच्छा जी, इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 7 आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, if x is equal to 5 minus 2 under root 6, find the value of x plus 1/x and x square plus 1/x। सेम वही सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू तो आपको गिवन है, वो है 5 - 2
6, ठीक है, अंडर रूट 6 है। अब ये 1/x की वैल्यू क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 बाय, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक हो गया। अब आपने इसको रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, आपने यही जो वैल्यूज़ हैं इनको सिर्फ साइन चेंज करके, 5 है वो प्लस ही आएगा, इधर इधर माइनस है इधर प्लस आ जाएगा, 2 अंडर रूट 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक हो गया। अच्छा, तो इनको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय, अब ये वैल्यूज जो है ये मल्टीप्लाई होंगी तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 6 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलें, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये आता है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, नीचे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, इसी तरह से 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 6 अंडर रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो पीछे आ जाएगा 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 1, तो इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। ये आपके पास 1/x की वैल्यू आ गई है। अब आपने क्या फाइंड करना था, आपने फाइंड करना था x प्लस 1/x, ऐसे ही है, तो x की वैल्यू है 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये और ये आपस में कट जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 5 माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगी x प्लस 1 की x प्लस 1/x की वैल्यू, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/x होल स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 5 इसका भी स्क्वायर, ऐसे ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये यहाँ पे a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये x और ये x कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा a और ये b वाली जो वैल्यू है, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू यह आ जाएगा 25 और इधर आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 10 अंडर रूट 5, ठीक है। अच्छा जी, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 लिख दें, यही वाला, ये दो वैल्यूज ऐड कर दो तो क्या आता है 30 माइनस 10 अंडर रूट 5, ऐसे ही है। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 2 माइनस 10 अंडर रूट 5, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 2 28 होता है, 28 माइनस 10 अंडर रूट 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलें, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब x की वैल्यू आपके पास ये है, तो आपने 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। पहले आपने, आपके पास जो x की वैल्यू होती थी आपने उसको रैशनलाइज नहीं करना होता था, 1/x की वैल्यू को रैशनलाइज करना होता था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू है उसको आपने रैशनलाइज करना है, तो x इक्वल टू अंडर रूट 2 है -1, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आपने इसको रैशनलाइज करना है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो आप इसको अंडर रूट 2 प्लस 1 के साथ और अंडर रूट 2 प्लस 1 के साथ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऊपर वाली वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2 स्क्वायर -1 और इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1,
तो ये आ जाएगा √2 प्लस 1, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू ये आ जाएगी। तो अब 1/x की वैल्यू क्या आएगी? 1/x की वैल्यू देखो, अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, दो तरीके हैं। पहले मैं ये मुश्किल वाला करवा देता हूँ, फिर मैं आसानी वाला आपको बता दूंगा। अब देखिए 1/x की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 प्लस 1। अब आपने ये देखें डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया। अब आपने इसको रैशनलाइज करना होगा, तो ये होगा √2 माइनस 1 और √2 माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो ये ऊपर वाली वैल्यू तो वही आ जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, और नीचे आ जाएगा √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा ही है। तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा, देखिए ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, 2 आ जाएगा माइनस 1। ठीक है, विच इज इक्वल टू √2 माइनस 1, ऐसे ही है। √2 माइनस 1 आ गया। अब ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आपके पास 1/x की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो ऐड करना यार देखें बहुत ही आसान है। आपने सिंपल अब इनकी जो वैल्यूज आई हुई है ना, ठीक है, उनको आपने ऐड करना है। क्वेश्चन में बल्कि ऐड नहीं है यार, सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक हो गया, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी। अच्छा, मैंने आपको एक दूसरे मेथड का बताया था। ठीक है, अब देखो x की, मैं फिर इनको सब्ट्रैक्ट करूँ। अब x की ये वैल्यू थी ना, तो अब इसकी अगर आप 1/x की वैल्यू फाइंड करो, मैं यहाँ पे रफ में कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब ये x है, x इक्वल टू 1/√2 माइनस 1। ठीक है, तो अब 1/x इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1/1/√2 माइनस 1। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/x आपके पास आ जाएगा √2 माइनस 1। तो डायरेक्ट √2 माइनस 1 भी आता है। ठीक है, हमारा ये सॉल्व करके √2 माइनस 1 आया था, वो हम डायरेक्ट भी ला सकते थे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, x माइनस 1/x करना है। तो x की वैल्यू क्या थी, √2 प्लस 1, और माइनस आपने क्या करना है जी, 1/x की वैल्यू वो क्या है, √2 माइनस 1, ऐसा ही है ना। अच्छा, तो अब देखिए यह आ जाएगा √2 प्लस 1 माइनस √2 प्लस 1। √2 ये आपस में कट जाएंगे, पीछे आ जाएगा 1 प्लस 1 जो कि होता है इक्वल 2 के। तो x माइनस 1/x क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, सॉरी इस क्वेश्चन का तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में x की वैल्यू आपको गिवन है, x इक्वल टू √10 प्लस 3। तो अब आपने क्या करना है, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू तो गिवन है ना यार, तो 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 1/x किसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है, 1/x आ जाएगा 1/√10 प्लस 3 के। अच्छा, अब आपने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए आपने क्या करना है, √10 के साथ -3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ऐसे ही है। तो देखो ऊपर वाली वैल्यूज़ का वही, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, √10 -3, और नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, √10 स्क्वायर -3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे। अब क्या आएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा √10 -3, और ये आ जाएगा 10 -9। ठीक है, तो ये हो जाएगा √10 -3, और 10 -1 क्या होता है, 1, 10 -9 1 होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा √10 -3। ठीक हो गया। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है, ये 1/x की वैल्यू है। अब आपने क्या करना है, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो x की वैल्यू क्या है, वो है √10 प्लस 3 माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, √10 माइनस 3, ऐसे ही है। तो अब आप क्या करोगे, ये आ जाएगा √10 प्लस 3 माइनस √10, ठीक है, प्लस 3।
-√10 और +√10 कट जाएंगे, 3 + 3 क्या होता है 6 होता है। ठीक हो गया। तो ये x - 1/x की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, x² + 1/x², इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपने, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। तो अब इसका क्या आ जाएगा, x - 1/x, इसका भी आप स्केयर ले लो और इधर 6 का स्केयर ले लो। इसका स्केयर लोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x² + 1/x² -2। a b होता है ना, तो a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू 1/x है। ये पुट कर दो और यहाँ पे 6 का स्केयर 36 होता है। x और x कट जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, x² + 1/x² -2 = 36। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब इसका आपने क्या करना है, ये हो जाएगा x² + 1/x² = 36 + 2 विच इज़ इक्वल टू x² + 1/x² = 38। एंड ये आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। चलें जी, अब इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 है। If x is equal to 2 minus under root 3, find the value of x पावर 4 प्लस 1/x⁴। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो x की वैल्यू तो आपको गिवन है, ये है। अब 1/x की वैल्यू फाइंड कर लो। 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 2 - 1/2 माइनस √3। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई विद 2 प्लस √3, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करना है, क्योंकि हमने ये इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर से रूट खत्म करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस √3 और इधर आ जाएगा 2, इनका क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस √3 है और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3। तो इसका आ जाएगा 2 प्लस √3/1। तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3। अब आपने क्या करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो क्या आएगी, वो आएगी आपके पास 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3। ठीक है, ये माइनस √3 और प्लस √3 कट जाएगा, तो पीछे आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 2 प्लस 2। तो वो किसके इक्वल होता है, 4 के। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x की। तो अब आपने क्या करना है, टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो गया। अब आपने दोनों साइड पे स्केयर ले लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू 4 और इसका भी आ जाएगा स्केयर। तो ये हो जाएगा x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 x, ये a और b की वैल्यू आ जाएंगी, a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x। x और x आपस में कट जाएंगे। अब तक तो ये आपको जुबानी याद हो गया होगा, इतने क्वेश्चन में हमने इनको काटा है। ठीक हो गया। इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू 16 माइनस 2। ठीक है, ये प्लस 2 इस साइड आके -2 हो गया। तो अब ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर इक्वल टू 16 -2 किसके इक्वल होता है, 14 के। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, दोबारा से फिर इस वैल्यू का दोबारा से आपने स्केयर लेना है। ठीक है, दोबारा से स्केयर लोगे तो देखो यहाँ पे आप लिख लो टेक स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक हो। अब यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, इसका होल स्केयर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 14 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके जब आप स्केयर लोगे तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा एक्स स्केयर और यहाँ पे भी स्केयर आ जाएगा प्लस 1/x स्केयर और इसका भी स्केयर आ जाएगा प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर और यहाँ पे आ गया 1/x स्केयर इक्वल टू, अब 14 है तो 14 का स्केयर क्या होता है, 14 का स्केयर आपके पास होता है 196। ठीक है, तो 196 आ गया, ये एक्स स्केयर, सॉरी ये एक्स स्केयर और ये एक्स स्केयर आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 प्लस 2 = 196। तो ये आ जाएगा आपके पास
एक्स पावर 4 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 196 माइनस 2। ठीक है, तो ये किसकी इक्वल है, ये आ जाएगा 194 के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स पावर 4 1 बाई एक्स पावर 4 इक्वल टू 194। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है और आगे रिव्यू एक्सरसाइज अब कल अपलोड कर दूंगा। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो भी सॉल्व करके बताए जाएंगे। इसके अलावा आपके जो बाकी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है आई थिंक, उनका भी कंप्लीट सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा।